अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है माज़ असलम और आप देख रहे हैं माज़ असलम यूट्यूब चैनल। वैसे तो दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो मुस्तकबिल के हवाले से प्रिडिक्शन करते हैं, मगर उनमें से कुछ पेशेंगोई सच साबित होती हैं और कुछ झूठ। मगर सिम्पसन्स कार्टून्स ऐसे हैं जिसमें दिखाए गए कुछ सीन्स मुस्तकबिल के हवाले से सच साबित हो रहे हैं। तो क्या ईयर 2023 मॉडर्न इंसानी तारीख का बदतरीन साल होगा? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक माज़ असलम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। सिम्पसन्स नामी ये कार्टून्स अपनी प्रिडिक्शन के हवाले से जाना जाने वाला पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है और मरकज़ी निगाह भी बना हुआ है। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स का दावा करने वाली कंट्रीज इस फिक्र में मुब्तला हैं। इन केस ये प्रिडिक्शन सच साबित हो जाती है तो इसको कैसे हैंडल किया जाए। आगे बढ़ने से पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। सिम्पसन्स असल में अमेरिकन एनिमेटेड बेस्ड कार्टून्स हैं जो साल 19 दिसंबर 1979 को स्टार्ट हुए, जिसके अब तक 740 एपिसोड ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं। ये जो शख्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका नाम मैथ्यू अब्राहम है। ये एक अमेरिकन कार्टून क्रिएटर, एनिमेटर और राइटर है जिसने 1979 में सिम्पसन्स कार्टून्स को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। असल में ये बात है तब की जब सिम्पसन्स कार्टून्स के एक एपिसोड में ऐसी जगह को दिखाया जाता है जो बज़ाहिर एक पिकनिक पॉइंट जैसी नजर आती है, जहां लोगों की बड़ी तादाद में भीड़ भी देखने को मिलती है और वहां एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी नजर आता है। इन सब में अहम बात यह है कि उसके ऊपर 2023 लिखा होता है, जिसका मतलब ये है कि इस एपिसोड में 2023 की प्रेडिक्शन की जा रही है। इसके बाद ये भी दिखाया जाता है कि परेशानी के आलम में कुछ लोग इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं, फिर वहाँ की चीजें तेज तेज हिलना शुरू हो जाती हैं। फिर मुख्तलिफ मकामात भी दिखाए जाते हैं जो ज़लज़ले की वजह से लरज़ रहे होते हैं। असल में इस एपिसोड में ये दिखाया जा रहा है कि 2023 में शदीद किस्म के ज़लज़ले आएंगे जिससे पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। वैसे तो ये सिर्फ अल्लाह पाक ही की ज़ात जानती है कि दुनिया ये तबाही देखेगी या सिर्फ पेशेंगोई ही बनकर रह जाएगी, लेकिन अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि इस तबाही से पूरी दुनिया और ख़ासकर हमारे मुल्क पाकिस्तान को, जो निहायत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तमाम परेशानियों और ज़लज़ले जैसी दीगर आफात से महफूज रखे। आमीन। और आप सबसे भी गुजारिश है कि पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करें। तुर्की में आने वाले जलजले ने इस खूबसूरत तरीन मुल्क पर क़यामत जैसा मंजर बर्पा कर दिया है। तूफान, जलजला और सुनामी जैसी आफात को कुदरती समझा जाता था, लेकिन ये किसी सुपर पावर मुल्क की साजिश भी हो सकती है। वैसे तो 2001 में सिम्पसन्स ने जलजले की प्रिडिक्शन कर दी थी, तो क्या अब ये तुर्की में आने वाला जलजला कुदरती आफत थी या सोची समझी साजिश? लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या मैथ्यू मुस्तकबिल में जा सकता है? जैसे फिल्म वगैरह में दिखाया जाता है कि एक शख्स मुस्तकबिल में होने वाले तमाम वाक़यात से पहले ही सब कुछ देख लेता है। सिम्पसन्स की अब तक कोई 21 प्रेडिक्शन मुस्तकबिल के हवाले से सच साबित हुई जो बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं, जिसमें 2008 के अमेरिकन इलेक्शन में ओबामा को वोट देने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, लेकिन मशीन के फॉल्ट ने उसका वोट ही तब्दील कर दिया। इसी तरह 2003 में रॉय और सिगफ्रीड, जो के जर्मन अमेरिकन जादूगर हैं, इनकी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान सफेद शेर इन पर हमला कर देता है। रॉय जिंदा तो रहता है लेकिन शेर के हमले में शदीद जख्मी होता है। 1994 में लॉन्च होने वाले सीजन 5 के एपिसोड 19 में हॉर्समीट स्कैंडल के बारे में भी दिखाया गया है, जो बाद में आयरलैंड की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने सुपरमार्केट्स और तैयार खानों में बीफ बर्गर्स वगैरह के सैंपल्स लिए, तो उसमें 1/3 से ज्यादा सैंपल्स में घोड़ों का डीएनए पाया गया और उनमें से 85% हराम जानवर का गोश्त भी शामिल था। इसी तरह 1994 में सीजन 6 के एपिसोड 8 में आईफोन में ट्रांसलेट का ऑप्शन भी दिखाया गया है, जो बहुत ही तेजी से ट्रांसलेट करता है। एप्पल में iOS इंजीनियर और एप्लीकेशन के फॉर्मर डायरेक्टर नितिन गेनेत्रा कहते हैं कि सिम्पसन्स का ये खास लम्हा आईफोन की बोर्ड को दुरुस्त करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। और उसके एक साल बाद 1995 में एक कैरेक्टर को घड़ी पर बात करते हुए भी दिखाया गया है, जिसे 20 साल बाद आईफोन ने इस आइडिया को भी एडोप्ट किया और एप्पल वॉच इंट्रोड्यूस की, जिसे फोन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। एक एपिसोड बार टू द फ्यूचर के नाम से ब्रॉडकास्ट किया गया। इस शो में तो नेक्स्ट लेवल की प्रेडिक्शन की गई जो डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक थी, और फिर 2017 में हमने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 45वें सदर बनते देखा। इन प्रेडिक्शंस की तरह और भी दूसरी प्रेडिक्शन थी जो मुस्तकबिल के हवाले से सच साबित हुई। वैसे तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबका ईमान है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है और अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा किसी को मुस्तकबिल का कोई इल्म नहीं।
एक बात आपको याद रहे कि हम पर इस वक्त दज्जाली ताकत हुकूमत कर रही है और वो जब जैसा चाहती हैं कर दिखाती हैं। जैसा कि सिम्पसन्स कार्टून्स में वक्त से पहले ही मुस्तकबिल की हल्की हल्की झलक भी दिखा देते हैं। इन ताकतों ने ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रखी हैं जो जब चाहें किसी भी वक्त मसनूई बारिशें और जलजले ला सकते हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही मचा सकते हैं। इसी तरह तुर्की में आने वाला जलजला भी किसी टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा कर रहा है। 7.8 का आने वाला जलजला जिसमें अब तक कोई 33,000 से भी ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। बाज लोग इस आफत को कुदरती करार दे रहे हैं और कुछ इसको साजिश, जिसकी वजह से पूरे तुर्की में खौफ फैला हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे तुर्की में मुसलमान भाइयों पर रहम फरमाए और उनको हिम्मत और हौसला अता फरमाए।